गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज में फूड क्रॉप्स स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम राइस को पहले पढ़ चुके हैं। अब तक हम राइस में पढ़ चुके हैं कि राइस की खेती के लिए कौन कौन सी प्राकृतिक अवस्थाएं चाहिए जो उसकी खेती के अनुकूल हैं। आज हम पढ़ेंगे चावल उगाने की पद्धतियाँ, राइस प्रोड्यूसिंग मेथड्स। मुख्य रूप से चावल की खेती तीन प्रकार से या तीन विधियों के द्वारा की जाती है, जिसमें सबसे पहली विधि जो है उसे कहते हैं प्रतिरोपण विधि, ट्रांसप्लांटेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत चावल के पौधे को पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है। लगभग 40 दिन बाद चावल का पौधा जब 15 से 20 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, तब उसके बंडल बनाकर उसे खेतों में प्रतिरोपित करने के लिए लाया जाता है। रोपण के 20 से 30 दिन तक खेत के अंदर पानी अधिक मात्रा में होना चाहिए, मतलब पौधा जो है वो पानी की सतह से नीचे होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है या अनिश्चित होती है, जिन्हें हम शुष्क नर्सरी भी कहते हैं, वहाँ लगभग 40 दिन बाद पौधा खेतों में प्रतिरोपित किया जाता है। प्रतिरोपण के लगभग 4 महीने बाद चावल की फसल तैयार हो जाती है, मतलब 4 महीने बाद आप उसकी कटाई कर सकते हैं और हार्वेस्टिंग सीजन होता है वो। इस विधि की मुख्य विशेषता यह है कि यह सबसे अधिक प्रचलित विधि है विश्व में। इस विधि का इस्तेमाल सबसे अधिक उपजाऊ तथा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। मुख्य रूप से इस विधि का इस्तेमाल दक्षिण पूर्वी एशियाई जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार एट्सेट्रा, इन कंट्रीज़ में इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। हम पहले भी जानते हैं कि चावल की खेती के लिए श्रम का अत्यधिक इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दूसरी हमारी जो विधि है वो है ड्रिलिंग मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं हल चलाकर कृषि करना। इस विधि के अंतर्गत एक व्यक्ति तो हल चलाता है और दूसरा व्यक्ति हल से जुड़े बांस के कुंड में हल के साथ एक खोखला बांस जोड़ा जाता है, जिसमें से बीज डाले जाते हैं। एक व्यक्ति हल चलाता है और दूसरा व्यक्ति जो है उसमें लगातार बीज डालता रहता है। यह विधि भी उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां वर्षा की मात्रा कम है, यानी जो प्रदेश शुष्क प्रदेशों में आते हैं। इस विधि में समय और श्रम दोनों ज़्यादा लगते हैं, किंतु क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, यहाँ पर पैदावार जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, पैदावार यहाँ कम रहती है। परंतु इस विधि का सबसे विशेष गुण यह है कि इसमें बीज जो है वो व्यर्थ नहीं जाता, एक एक बीज का आप सदुपयोग करते हैं। तीसरी विधि है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, या जिसे छिड़काव या प्रसारण विधि भी कहते हैं। इस विधि में पहले हाथ से बीज जो है वो खेत में बिखेर दिए जाते हैं। रैंडमली आप बीजों को खेत में बिखेर देते हैं, फिर उस पर हल चलाया जाता है। इस विधि में अत्यधिक कीटनाशक और फर्टिलाइज़र्स यानी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह विधि शुष्क यानी कम वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें आपके शुष्क प्रदेश आते हैं और पर्वतीय क्षेत्र आते हैं, उन जगह पर की जाती है। इस विधि में श्रम बल जो है वो कम उपलब्ध रहता है। नो डाउट श्रम बल ज़्यादा लगता है, लेकिन उपलब्धता कम होती है। इस विधि में उपज जो है प्रोडक्शन भी कंपैरेटिवली दूसरी विधियों से कम रहता है। तो ये थी तीन मुख्य चावल उगाने की पद्धतियाँ, जिसमें सबसे पहली थी प्रतिरोपण विधि, फिर थी हल चलाकर या ड्रिलिंग मेथड, और तीसरा था छिड़काव या प्रसारण विधि। अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, यानी चावल का विश्व वितरण। विश्व में लगभग 1539 लाख हेक्टेयर भूमि पर 5579 लाख टन चावल का उत्पादन किया जाता है। विश्व का लगभग 90% चावल जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियन कंट्रीज़ यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में किया जाता है, जिसमें मुख्य कंट्रीज़ आती हैं आपकी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना का जो साउदर्न रीजन है, और बहुत सारे द्वीप उसके अंदर आते हैं। इस
क्षेत्र की मुख्य एशियन कंट्रीज़ जो हैं उसमें आता है आपका चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एक्सेट्रा। ये कंट्रियाँ विश्व का लगभग 70% चावल का उत्पादन करती हैं। इसके अतिरिक्त जापान, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, कोरिया, श्रीलंका इत्यादि कंट्रीज़ में भी चावल की खेती की जाती है। यदि हम एशिया से बाहर निकल कर देखें तो चावल जो मुख्य चावल उत्पादक देश हैं उनमें मिस्र यानी इजिप्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, ब्राज़ील, इटली, तुर्की व फ्रांस आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्री है, राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो है आपकी चाइना। चाइना जो है विश्व के कुल 36% चावल का उत्पादन करती है। चाइना में लगभग 20 करोड़ मीट्रिक टन चावल पैदा किया जाता है हर साल। यहाँ 3 करोड़ हेक्टेयर से भी ज़्यादा भूमि पर चावल बोया जाता है। चावल उत्पादक क्षेत्र में मंचूरिया से लेकर दक्षिणी सीमा तक फैले हुए हैं। चावल चाइना में जो है उत्तर में मंचूरिया से दक्षिण जो सदर्न मोस्ट इसकी बॉर्डर है वहाँ तक चावल की खेती की जाती है। चाइना में चावल उत्पादन के मुख्य जो क्षेत्र हैं वो हैं जेचुआन बेसिन में चेंगटू प्लेन्स, हवांगहो रिवर जिसे सोरो ऑफ चाइना भी कहते हैं, हवांगहो रिवर के जो फ्लड प्लेन्स है वहाँ पर, यांगसिक और सीकियांग रिवर्स के डेल्टाज में। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी समुद्री तटीय मैदानों में भी चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती के लिए चाइना का जो दक्षिणी भाग है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी कारण दक्षिणी चीन को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इस दक्षिणी चीन में चावल की कृषि के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं और यहाँ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद बारी आती है भारत की। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत विश्व का लगभग 17% चावल उत्पादन करता है। भारत में चावल लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर बोया जाता है और जिसमें 9.27 करोड़ टन चावल का उत्पादन किया जाता है। भारत के जो मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं वो सभी 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली रेखा से पूर्व की ओर हैं। भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और असम जैसे राज्यों में प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सहायता से चावल की खेती की जाती है। कृत्रिम रूप से इन क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है जिस कारण यहाँ पर अनेक समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। भारत में साल में 3 चावल की फसलें प्राप्त की जाती हैं जिन्हें अमन, औस और बोरो के नाम से जाना जाता है। कश्मीर वैली में ग्रीष्म ऋतु में चावल की खेती की जाती है जिसे शाली कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में चाइना से ज़्यादा भूमि पर चावल की खेती की जाती है, परंतु उत्पादन जो है वो चाइना से लगभग आधा है। कारण यही है कि वहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो चावल का उत्पादन है यानी यील्ड जो है वो इंडिया से ज़्यादा है। तो भारत जो है यदि अपनी यील्ड बढ़ा ले तो चावल के उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद इंडोनेशिया और बांग्लादेश भी चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण देश हैं। इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा तथा उपजाऊ भूमि पाई जाती है। इंडोनेशिया में चावल की खेती मुख्य रूप से जावा और सुमात्रा में की जाती है, जबकि बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्रा के बड़े बड़े मैदानों पर चावल की खेती की जाती है। बांग्लादेश में चावल की खेती के मुख्य जो कारण है वो है जलोढ़ मिट्टी कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी, भारी वर्षा और यहाँ छोटी छोटी अनेक नदियाँ हिमालय से निकल कर आती हैं और समतल भूमि।
जैसा कि हमने जाना कि चावल की खेती के लिए जो चावल का पौधा है वो लगभग 70 दिन तक पानी से ढका होना चाहिए। तो समतल भूमि जो है वो चावल की खेती के लिए अत्यधिक आवश्यक है। बांग्लादेश में भी चावल की लगभग हर साल 3 फसलें पैदा की जाती हैं। बांग्लादेश में चावल की खेती जो है वो लेबर इंटेंसिव है, मतलब श्रम अत्यधिक लगता है, परंतु उत्पादकता वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसके अलावा थाईलैंड और जापान में भी चावल की खेती की जाती है। थैंक यू।